है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शेयर मार्केट में, वो लोग आपको पैसा लेकर भी नहीं बताएंगे। तो सारे के सारे सीक्रेट्स मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से स्टॉक आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं। उसके बाद में किस स्टॉक को हमको बाइंग करना चाहिए, किस स्टॉक को हमको बाइंग नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो सिखा रहा हूँ वो प्राइजेक्शन सिखा रहा हूँ। प्राइजेक्शन का मतलब क्या है कि भाई क्या चीज़ें देखनी पड़ती है हमको बाइंग करने से पहले, और किस तरह से हम लोग वहाँ पर एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज अगर हम बात करें तो ये जो गॉडफ्रे फिलिप्स का जो स्टॉक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक कितना मोमेंटम दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4,000 रुपये से लगा के सीधे ये कहाँ पहुँच चुका है, 4,735 के आसपास। और ये चीज़ें अगर हम बात करें तो शायद हमने कहीं दूसरी बार हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एनालिसिस भी किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि यहाँ से ये हायर हाई ब्रेक कर रहा था। देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, उसके बाद में ये क्या करता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे की साइड में करता ही है। और थोड़ा सा जो इसका पिछला लो है, एक्चुअल में यहाँ पर पिछला लो क्या है, ये वाला है। अब ये वाला पिछला लो है, और अगर हम बात करें इस लो को हम लोग लो नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी हो जाता है, तो यहाँ से इसको हम लो नहीं समझ सकते। तो इसलिए देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ से कम ये जो हाई है इससे कम से कम अगर हम समझें थोड़ा नीचे आना ही चाहिए, कम से कम यहाँ से ये 50% के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ से 50% के आसपास या 40% के आसपास यहाँ पर ये आएगा, तब जाके हम लोग यहाँ से इसको लो समझ सकते हैं। तो ये वाला एरिया सही रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि ये वाला जो लास्ट आपको दिख रहा था, ये जो ग्रीन कैंडल बना था, ये हमारे लिए काम कर सकता था। अब ये कब बना था, अगर हम बात करें इस ग्रीन कैंडल को, तो कब बना था ये अगर हम देखें तो ये ग्रीन कैंडल बना था 11 तारीख को, और 12 तारीख को हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है, अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर देखिए थोड़ा सा। मेरे जो भी रोज़ के वीडियो आते हैं उनको बहुत डीप एनालिसिस में करके बताता हूँ, प्लीज़ यार मिस मत करिए। अगर आप मिस करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला जो हाई ब्रेक किया था, तो इसको हम यहाँ का एसएल रख के यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे। क्यों बाइंग कर सकते थे? अब इसके पीछे का कारण मैंने आपको वीडियो में समझाया है, और अभी भी मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है हमारा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा अपसाइड चल रहा है, अपसाइड। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर जाकर फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ से ये हमारे लिए, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा अपसाइड, फिर यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की साइड, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट का नीचे की साइड में मोमेंटम, तो यहाँ से फिर अपसाइड मोमेंटम। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन भी अगर हम डालें तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन, चलो मैं यहाँ से डाल ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेंड लाइन भी अगर आप डालना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर आप इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन डालोगे तो हर बार यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से चालू हुई हमारी ट्रेंड लाइन, ये 2 पॉइंट हमने मिला लिए थे, उसके बाद ये वाला मिला हमको। देखो यहाँ से मार्केट इस पर बराबर से आया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा वापस ऊपर गया और वहाँ पे वो नीचे आया, फिर यहाँ से तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है, तो एक अच्छी सी बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप यही देख सकते थे, या फिर आपको मैं क्या बोलता हूँ कि आप चाहें तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर मैं आपको लगा देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको चाहे तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, चाहे आप ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि देखो ये 20 मूविंग एवरेज है हमारा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, यहाँ से हाँ 20 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से सेम आपको चीज़ें देखने को मिल रही है कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सपोर्ट है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ पर जाकर मिला है, यहाँ पर जाकर आपको मिला है, यहाँ पर सपोर्ट था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत पहले ही बता दी गई है कि कैसे मार्केट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये देखो प्राइजेक्शन होता है, इस प्राइजेक्शन का पार्ट से ही स्टॉक चलता है। तो ये वाले पॉइंट हमारे लिए बाइंग के होते हैं और यहाँ से निकलना होता है हमको। तो ये मैं आपको रोज़ समझाता हूँ। तो यहाँ से अभी दूसरा जो स्टॉक्स है उसके बारे में हम बात करते हैं,
उसमें क्या चार्ट था, उसमें चार्ट को हम लोग कैसे समझ सकते थे, तो उसका चार्ट देखें। चलो यहाँ पर देखते हैं HBL पावर, यहाँ से HBL पावर को देखें हम लोग, तो HBL पावर, तो इसका चार्ट देखें, तो इसका भी चार्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको सेम चार्ट देखने को मिल रहा है। ये देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट यहाँ से ही अगर हम ट्रेंड लाइन डालें तो यहाँ से आपको दिख रहा हो, यहाँ से एक ब्रेकआउट दे चुका था और यहाँ से हमने इसके बारे में बात भी की थी और यहाँ से ये ऊपर गया था, फिर एक रिट्रेसमेंट का फेज़ आता ही है और यहाँ से रिट्रेसमेंट, क्योंकि देखो यहाँ तक का रिट्रेसमेंट किया 550 तक का, क्योंकि ये वाला आपको पता ही है कि ये वाला इसका सपोर्ट है, तो यहाँ तक का रिट्रेसमेंट किया तो इसमें आप बाइंग कर सकते थे। दूसरा यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक कर रहा था और ये आगे भी चल के एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है, तो यहाँ पर आप इस पर फोकस बना के रख सकते हैं। तो देखो सेम चीज़ें यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको सेम देखने को मिल रहा है कि ये देखो ये वाला लो था इसका, फिर ये वाला लो है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक लो बनेगा, तो वहाँ पर हर बार आप उस चीज़ को पकड़ के रख सकते हैं, उस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं कि जब भी प्राइस वहाँ पर आए तब आप उसको कैच कर लो और जब भी प्राइस उसके ऊपर जाए तब उसको वहाँ पर पकड़ लो। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका कि आज एक न्यूज़ था और जिसका न्यूज़ का मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना ही दिया था, आपको पता होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था। और सुबह अगर हम देखें इसको तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुछ खास ज़्यादा भागा नहीं था, सुबह स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे इसको तो भागा नहीं था, उसके बाद में यहाँ पर आपको भागता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आया था 65 के आसपास था, ये 65 से सीधे 70 के आसपास जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें देखो, अगर हम देखेंगे तो इसमें सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही होगी। देखो मार्केट एक मोमेंटम आया, ऊपर गया, फिर मोमेंटम आया और फिर ऊपर गया, फिर मोमेंटम आया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग का मोमेंटम था इसमें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सेम चीज़ था, अगर आप पकड़ना चाहते तो इसको पकड़ सकते थे, या फिर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना था, देखो ये तो न्यूज़ बेस पे भी था थोड़ा, तो यहाँ से आप चाहते थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते थे कि देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे, या फिर आप यहाँ से आप देख सकते थे, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। या आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह से चीज़ें सीखना है कि नहीं सीखना है, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ और जो स्टॉक से चल चुके हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इनसे सीख सकते हो आगे आपको यहाँ से। इसके साथ ही IOB भी यहाँ पर एक ऐसे ही मोमेंटम दिया है। एक MMTC की अगर हम बात करें, थोड़ा सा MMTC भी देख लेते हैं, MMTC, तो MMTC को और देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ये प्राइजेक्शन के आधार पर आधारित है ये वीडियो, आपको भी पता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा MMTC, सेम चीज़ें यहाँ पर आपको होती हुई दिख रही होगी कि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कैंडल था हमारे लिए बहुत काम करता, ये वाला कैंडल हमारे लिए काम करता। और देखो कहाँ पर सपोर्ट लिया, बराबर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ से आपको दिख रहा हो ग्रीन कैंडल बना, हाई ब्रेक किया, हम अलर्ट लगा सकते, हाई ब्रेक किया अलर्ट लगा सकते थे और हम जाकर वहाँ पर बाइंग कर सकते थे। यहाँ से भी हाई ब्रेक किया, हम अलर्ट लगा सकते थे। अब ये चीज़ें आपको मैं रोज़ बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ। अब यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी अगर डालते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप मेरे को थोड़ा सा लगेगा कि मेरी मेहनत जो मैं रोज़ आकर आपको इतना समझाता हूँ इतना, तो उसका कुछ ना कुछ फल मेरे को मिल जाए, तो वो फल आपके हाथ में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला है चैलेट होटल है, सुंदरम फाइनेंस है, CSC है, जो कल बड़े थे वो थोड़े आज गिरावट की तरफ देखने को मिल रहा है। और 52 वीक लो की अगर हम बात करें, 52 वीक हाई की बात करें तो गॉडफ्रे फिलिप्स, HBL कैस्ट्रॉल, KSB पंप्स, NLC इंडिया, वर्धमान टेक्स, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली बार बात कर ही ली है। और लो की तो यहाँ पर आज कोई लो में कोई था ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।